नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अंक में हमने आपका मॉरिशस के उस स्थान से परिचय कराया था जहां सबसे पहले हिंदुस्तानियों के पांव मॉरिशस की जमीन पर पड़े थे, जिन्हें अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है। यह वही कुली घाट है जो मॉरिशस में अंग्रेजों के उपनिवेशिक सत्ता के दौरान 2 नवंबर 1834 को 36 धनगर बिहारियों को अपने 16 सीढ़ियों को चढ़ाते हुए पास में बने कुली द्वीपों में ले गया था। इस दिन के बाद से एटलस जहाज से शुरू हुई हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस लाने की यात्रा आगे चलकर 11 जुलाई 1911 को उमलाजी जहाज के अप्रवासी घाट पर लंगर डालने तक जारी रहा। भारत से मॉरिशस तक हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को ढोने का यह सिलसिला अगले 80 सालों तक चलता रहा और इस दौरान 384 जहाजों की फेरी ने चेन्नई, जो कि तब मद्रास था, और कलकत्ता से करीब 4.5 लाख गिरमिटिया लोगों को इन सीढ़ियों के रास्ते जंगलों से भरे मॉरिशस के गन्ने के खेतों में गुलाम मजदूर बना दिया। दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों से बनी अप्रवासी घाट की ये 16 सीढ़ियां महज कदमों को ऊपर की ओर ले जाने वाली पत्थर की सीढ़ी मात्र ही नहीं है, बल्कि उन लाखों हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के दुख, दर्द और अपनी मातृभूमि से बिछुड़ने की पीड़ा की निशानी है। दोस्तों, आज इस अंक में हम उन 36 धनगर पहले गिरमिटिया मजदूरों को अप्रवासी घाट से कहां और किस प्लांटेशन कंपनी के मालिक के हाथों में गिरवी रखा गया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। 2 नवंबर 1834 को पोर्ट लुइस के अप्रवासी घाट पर पहुंचने के बाद इन 36 धनगर गिरमिटिया मजदूरों को मलेरिया और स्मॉल पॉक्स की जांच करने के बाद पोर्ट लुइस से 30 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच मॉरिशस के रेवरे ड्यूरेम्पार्ट जिले के बार्लो स्थित एंटोनेट फ्रेंच शुगर स्टेट के मालिक एडमंड डी साजन के हाथों बेच दिया गया। दोस्तों, अब आपको हम मॉरिशस के एंटोनेट शुगर स्टेट के उस इलाके की ओर ले चलते हैं जहां सबसे पहले मॉरिशस पहुंचने के बाद 36 धनगर गिरमिटिया मजदूरों को खेतों पर अफ्रीकी और श्वेत दासों के साथ काम करने के लिए लगाया गया था। दोस्तों, यही है वह शुगर स्टेट जहां से 36 गिरमिटिया मजदूरों की विदेशी धरती पर दुख भरी कहानी की शुरुआत होती है। चारों ओर गन्ने के फार्मों के बीच बने इस स्टेट के मुख्य मार्ग पर, जहां से शुगर स्टेट की बाउंड्री वॉल शुरू होती है, उसके मुख्य द्वार पर इन 36 धनगर गिरमिटिया मजदूरों की याद में मॉरिशस की सरकार ने उनके नामों के साथ पत्थर का एक मॉन्यूमेंट लगाया हुआ है, जो पहले हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की याद दिलाता है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए जब स्टेट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं तो विशाल चट्टानों से बना एक पुराना सा किलानुमा द्वार दिखाई देता है, जो हिंदुस्तानियों के गुलामी का प्रवेश द्वार है, जिसके ऊपर बनी हुई पत्थर की चिमनी गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष और खून पसीना के गाथा का बयान करती हैं। स्टेट के पास ही घास फूस
और गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ियां गिरमिटिया मजदूरों का आशियाना बनी। स्टेट के मुख्य मार्ग के पास ही विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिरमिटिया मजदूरों ने द्वारा स्थापित काली माई का चौरा, जो अब एक मंदिर का रूप ले चुका है, गिरमिटिया मजदूरों के लिए अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर गुलामी की पीड़ा और अनंत दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र सहारे का काम करता था। जहां आज भी गिरमिटिया मजदूरों के वंशज अपने पूर्वजों को याद करने तथा श्रद्धांजलि देने के लिए एक खास मौके पर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।